राहुल और समीर बगीचे में बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं। समीर, दोस्ती सबसे अनमोल रिश्ता है, इसमें सच्चाई और विश्वास होना बहुत जरूरी है। हाँ राहुल, लेकिन आजकल के जमाने में कोई सच्चा दोस्त मिलता कहाँ है भाई। मुझे लगता है कि अगर हम खुद सच्चे दोस्त बने तो हमें सच्चे दोस्त भी मिलेंगे। राहुल, तुम हमेशा आदर्श की बातें करते हो, लेकिन दुनिया इतनी जिद्दी नहीं है। हाँ शायद हो सकता है, लेकिन मैं तो हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ और सच्चाई का साथ देता हूँ भाई। तभी बगीचे में अंकल जी का प्रवेश होता है और वो धीरे से आके राहुल और समीर के पास वाली बेंच पर बैठ जाते हैं। राहुल और समीर उन्हें देखकर उनका अभिवादन करते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम लोग? नमस्ते अंकल, हम सब अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? अंकल, हम लोग दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे और राहुल का मानना है कि सच्चाई और विश्वास से ही हमारी दोस्ती कायम रहती है। राहुल सही कह रहा बच्चों। सही दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी का बहुत महत्व होता है। अगर एक दोस्त दूसरे से कुछ छिपाता है या धोखा देता है तो वह दोस्ती टिक नहीं सकती बच्चों। अंकल, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ बेटा, मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। मैं और मेरा एक दोस्त बहुत घनिष्ठ थे। हम एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाते थे, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कुछ ऐसा छिपाया जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और हमारी दोस्ती वहीं से टूट गई। ओह अंकल, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अगर वो सच्चा दोस्त होता तो ऐसा नहीं करता ना अंकल। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा। दोस्ती में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अंकल की बातों से समीर के मन में भी बदलाव आता है और वह सोचता है कि राहुल के साथ उसकी दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है। राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है भाई। हाँ समीर, बोलो क्या बात है? मैंने तुमसे कुछ छिपाया था। मुझे लगता था कि अगर तुम सच जान जाओगे हमारी दोस्ती में दरार आएगी और दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्चाई ही दोस्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें सच बताने के लिए हिम्मत चाहिए और मुझे खुशी है कि तुमने वो दिखाई। हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे। यह हुई ना बात बच्चों। याद रखना, दोस्ती में छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई और माफी सब कुछ ठीक कर देता है। इस प्रकार से राहुल और समीर के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और वे एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। चलो समीर, अब हम हमेशा सच्चाई का साथ देंगे और एक दूसरे पर हमेशा विश्वास रखेंगे। हाँ राहुल, और मैं वादा करता हूँ कि अब से हमारी दोस्ती में कोई झूठ या धोखा नहीं होगा। बहुत अच्छे बच्चों, तुम्हारी दोस्ती यूं ही मजबूत रहे। इतना कहने के बाद अंकल मुस्कुराते हुए बगीचे से निकल जाते हैं और इधर राहुल और समीर हंसते हुए बगीचे में टहलने लगते हैं। और इस प्रकार से हमारी ये सच्ची दोस्ती की कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर सेंड करें। ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रोचक और प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनों और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।